आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल करियर कॉन्सेप्ट में। जैसे कि मैं आपके लिए इंग्लिश की क्लास लेकर आ रहा हूं, जिसे हम लोग बेसिक टू हाई लेवल पढ़ेंगे। बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे। आप लोगों को डाउट रहता है कि हमने बहुत सारी जगह इंग्लिश पढ़ी, लेकिन बेसिक से नहीं पढ़ा। देखिए, बेसिक कुछ नहीं होता है। बेसिक क्या है? बेसिक ये है कि जो टीचर आपको सही से समझा देता है वही आपके लिए बेसिक हो जाता है। आप कहते हैं बहुत एडवांस पढ़ा रहे हैं, बहुत एडवांस पढ़ा रहे हैं। कुछ भी एडवांस नहीं है। मैं आपके लिए इंग्लिश को बिल्कुल बेसिक से लेके चलूंगा। मैं आपको बताऊंगा इंग्लिश की स्टार्टिंग कैसे हुई, हर लैंग्वेज की स्टार्टिंग कैसे होती है। जैसे कि आप जानते हैं, देखिए, आप लोग जिस मकान में रहते हैं उस मकान की भी स्टार्टिंग हुई होगी, तो सबसे पहले नींव को बनाया गया होगा। जैसे ही आप जिस स्कूल में पढ़ते हैं या जिस इंस्टीट्यूट में आप पढ़ते हैं, है ना, तो हर चीज की एक नींव होती है, हर चीज का एक आधार होता है। हम उस आधार के बारे में जानेंगे। हालांकि इंग्लिश है या फिर आपकी हिंदी है या उर्दू है, मतलब एनीबॉडी, कोई भी लैंग्वेज है आपकी, डजेंट मैटर इंग्लिश, कोई भी लैंग्वेज है, हर लैंग्वेज की स्टार्टिंग कैसे हुई जानते हैं आप। देखिए देखिए इंग्लिश लैंग्वेज है, और मैं आपसे बोलता हूं इंग्लिश लैंग्वेज है। लैंग्वेज की स्टार्टिंग कैसे हुई, इसका ओरिजिन क्या है, इसका आधार क्या है, तो मैं आपसे बोलूंगा कि इंग्लिश लैंग्वेज की स्टार्टिंग साउंड से हुई। आप कहेंगे ये साउंड्स क्या होती है? मैं आपको हर एक चीज बताऊंगा। देखिए, बेसिकली साउंड्स 44 होती है। 44 के भी टू पार्ट्स होते हैं, एक वॉवेल साउंड और एक कॉन्सोनेंट साउंड। लिखता हूं मैं आपके लिए, वॉवेल साउंड्स और एक कॉन्सोनेंट साउंड्स। फिर आप कहेंगे कि दो साउंड्स हैं, साउंड्स को हमने टू पार्ट्स में डिवाइड किया है, तो उसमें वॉवेल साउंड कितनी है? तो मैं आपसे कहूंगा 20 वॉवेल साउंड्स है और 24 कॉन्सोनेंट साउंड है। लेकिन लेकिन आपको एक डाउट हो रहा है, मैं आपको समझ रहा हूं आपके माइंड में क्या चल रहा है। आपके माइंड में चल रहा है कि वॉवेल साउंड, कॉन्सोनेंट साउंड, हमने तो लेटर पढ़ा है, साउंड तो हमने कभी पढ़ा ही नहीं है। तो मैं आपको बता दूं, आप मुझे ये बताइए, बेबी, घर में बच्चा यदि जन्म लेता है तो सबसे पहले उसकी साउंड निकलती है। ये तो है नहीं वो अक्षर बोलता है, कभी लेटर बोलता है क्या? बताइए आप लोग, कभी लेटर बोलता है क्या? सबसे पहले साउंड निकलती है, वो रोता है तो हम क्या करते हैं, महसूस करते हैं ये साउंड निकल रही है, बच्चा रो रहा है। ये तो है नहीं कि आया, आ, ई, ए, बी, सी, डी, ऐसा तो होता नहीं है ना। तो सबसे पहले हम क्या समझते हैं कि साउंड आ रही है, साउंड आ रही है। तो मैं आपको वही चीज तो बताना चाह रहा हूं, हर चीज की स्टार्टिंग जो होती है, हम कोई भी चीज बोलते हैं तो उसे बोलने के लिए हमें साउंड चाहिए। ऐसे ही इंग्लिश लैंग्वेज के साथ है कि हम इसे बोलेंगे तो सबसे पहले हमें साउंड की हेल्प चाहिए। हम सबसे पहले साउंड निकालेंगे, हम सीधा लेटर नहीं बोलते हैं, हम साउंड निकालते हैं। यदि हम कोई लेटर बोलते हैं ए, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, मैं बोल रहा हूं, तो इसमें क्या है, साउंड आ रही है नहीं आ रही है? बिल्कुल आ रही है, आप कहेंगे। तो बस वही चीज है, साउंड्स, साउंड से ही बना है लेटर, और लेटर से ही बना है वर्ड, और वर्ड से ही बना है फ्रेज, और फ्रेज से ही बना है सेंटेंस। आप क्या करते हैं, आपने क्या किया है कि सीधा सेंटेंस पढ़ना स्टार्ट किया। सेंटेंस में नहीं पढ़ते आप लोग, तो टेंस पढ़ते हैं सीधा, बहुत एडवांस चलते हैं, बेसिक चीजों को तो पढ़ते ही नहीं है कतई। यही कारण होता है कि आपका इंटरेस्ट डेवलप नहीं हो पाता है चीजों में। तो मैंने आपको बताया कि साउंड्स 44 होते हैं। 44 साउंड्स के भी टू पार्ट्स होते हैं, एक वॉवेल साउंड्स और एक कॉन्सोनेंट साउंड्स। देखिए मेरे स्टूडेंट्स, मेरे विद्यार्थियों, मैं आपको बताना चाह रहा हूं, यहां से एक क्वेश्चन आया था टेट में। क्वेश्चन आया था, हाउ मेनी साउंड्स इन इंग्लिश लैंग्वेज। जो लोग जानते थे वो टिक करके आए 44 होती, लेकिन बहुत सारे ऐसे छात्र थे जो नहीं जानते थे कि साउंड भी कोई कुछ चीज होती है लैंग्वेज में।
तो मैं आपसे पहले ही बोल चुका हूं, मैं आपको बिल्कुल बेसिक से पढ़ाऊंगा, हर एक चीज पढ़ाऊंगा, हर एग्जाम को टारगेट करूंगा। ऐसा मतलब नहीं है मैं आया तुरंत यहां पढ़ाना स्टार्ट कर दिया। इससे पहले मैं सर्च करता हूं किस एग्जाम में कौन से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, है ना। हमारी चीजें पढ़ने का, देखिए हमें कोई विद्वान तो बनना नहीं है, ना साहित्यकार बनना है। हमें क्या करना है, हमें अपना पेपर क्वालिफाई करना है। हमें वो चीजें पढ़नी है जो हमारे पेपर में आ रही हैं बार बार, है ना। तो जानते हैं इससे आगे। अब आपको एक डाउट बन रहा होगा, एक कंफ्यूजन होगी कि सर इनका यूज कैसे होगा। आपने हमें साउंड बताई 44, इनका यूज कैसे होगा। तो मैं देखिए आपके लिए एक डायग्राम बनाता हूं, उससे मैं आपको समझाऊंगा। देखिए आप लोग, मैं आपको बता दूं ये हमारा वोकल कॉर्ड होता है। इस वोकल कॉर्ड से साउंड निकलती है उसे वोवेल साउंड कहा जाता है। और आप लोग जानते हैं ये हमारी टंग है, ये हमारे टीथ होते हैं, और जो टंग और टीथ की हेल्प से जो साउंड निकलती है उसे कॉन्सोनेंट साउंड होगा। एक टॉपिक आपने और पढ़ा होगा, आर्टिकल। बताइए आप लोग, कमेंट करना क्लास देखकर कि आर्टिकल क्या होता है। तो आपने पढ़ा होगा, मैं इस बात को समझता हूं, आपने पढ़ा होगा आर्टिकल 3 प्रकार के होते हैं, आर्टिकल ए, एन और ता। अब आप कहेंगे कि साउंड से आप साउंड पढ़ा रहे हैं और आर्टिकल क्यों पढ़ा रहे हैं फिर। तो मैं देखिए हर एक चीज एक दूसरे से लिंक होके चलती है। ये साउंड बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसे आप स्किप कर देते हैं, पढ़ते नहीं है। ये साउंड आपकी आर्टिकल ए और एन में हेल्प करेगी। कैसे करेगी, मैं आपसे बोलना चाह रहा हूं कि वोवेल साउंड से पहले आर्टिकल एन का यूज करेंगे और कॉन्सोनेंट साउंड से पहले आर्टिकल ए का यूज करेंगे। अब आप कहेंगे ऐसा क्यों करेंगे, प्रैक्टिकली समझेंगे हम, रट्टा नहीं मारेंगे। रट्टा मारने के लिए हमारे पास किताबें हैं, हमें समझना है। तो देखिए मैं आपसे एक बात बोलूं, मैं मान लीजिए मैं करता हूं आ और मैं बोलता हूं एप्पल, एप्पल बोल पा रहा हूं मैं क्लियरली। लेकिन मैं बोलता हूं यूनिवर्सिटी आ करके, क्या बोल पाऊंगा, बिल्कुल नहीं बोल पाऊंगा। इस बात को आप घर पे करेंगे, प्रैक्टिकल करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा ऐसा क्यों हो रहा है। तो जो साउंड हमारे अंदर से निकल रही है, जिसे हम बोल पा रहे हैं, उसे वोकल कॉर्ड कहते हैं। इसे कहते हैं वोकल कॉर्ड। यहां से जो साउंड निकलेगी उसे क्या कहेंगे, वोकल कॉर्ड। और वोकल कॉर्ड से साउंड निकलेगी उससे पहले हमेशा आर्टिकल एन का यूज होगा। कॉन्सोनेंट साउंड, कॉन्सोनेंट साउंड कहां से निकलेगी, टीथ, लिप्स और टंग की हेल्प से जो साउंड निकलेगी उसे कॉन्सोनेंट साउंड कहेंगे। और कॉन्सोनेंट साउंड से पहले हमेशा आर्टिकल ए का यूज किया जाएगा। क्लियर है ना। जैसे कि बहुत सारे बच्चे कह रहे होंगे कि हमने तो ये पढ़ा है, किताब में ये लिखा है कि वोवेल लेटर से पहले आर्टिकल एन का यूज होता है, कॉन्सोनेंट लेटर से पहले आर्टिकल ए का यूज होता है। तो मैं आपके लिए थोड़ा लिख देता हूं, आप मुझे बताएंगे। स्पेस कम है, मैं यहां इधर लिख देता हूं एक बार। यूनिवर्सिटी, आप मुझे बताएंगे कमेंट करके इससे पहले क्या आएगा। और एक वर्ड लिख देता हूं मैं आपके लिए, एप्पल। आप लोग मुझे बताएंगे क्या आना चाहिए, एप्पल से पहले क्या आएगा, ए या एन। यूनिवर्सिटी से पहले क्या आएगा, ए या एन। तो देखिए आपको कुछ नहीं करना है, आपने तो रट्टा मार लिया है, आपने बचपन से यही पढ़ा है, आपको यही पढ़ाया गया बचपन से। वोवेल लेटर ए, वोवेल लेटर यू, लगा दो, लगा दो, क्या लगा दो, एन लगा दो। बिल्कुल गलत है मेरे भाई, बिल्कुल गलत है। देखिए देखिए आप लोग यहां पे, इससे पहले मैं आपसे बोलूं ए या एन तो आप आंसर देंगे एन। क्यों देंगे, क्योंकि आपने ये पढ़ लिया है कि वोवेल लेटर से पहले एन का यूज होगा। फिर मैं आपसे पूछता हूं, बताइए इसके साथ ए आएगा या एन आएगा। तो आप आंसर देंगे यू वोवेल लेटर है तो हम क्या लगा दें, एन, जो कि क्या है, बिल्कुल गलत है। ऐसी कंडीशन में आप क्या लगाएंगे, ए लगाएंगे, और यहां क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे। तो मैं आपको बता दूं ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना है,
यदि आपको आर्टिकल ए और एन चूज करना है तो आप कुछ नहीं देखेंगे, ना तो वोवेल लेटर देखेंगे और ना ही कॉन्सोनेंट लेटर देखेंगे। आप देखेंगे साउंड। साउंड क्या है? जैसे कि एप्पल को मैं बोलता हूं एप्पल, बोल पा रहा हूं, क्लियरली बोल पा रहा हूं, लेकिन मैं आ करके यूनिवर्सिटी नहीं बोल पाऊंगा। इस बात को आप बोलेंगे घर पे, लिखेंगे, चीजों को समझेंगे, है ना। इससे आगे हम कल पढ़ेंगे। देखिए मैं स्लो स्लो पढ़ाऊंगा, धीमे धीमे पढ़ाऊंगा, कम कम पढ़ाऊंगा। एक टाइम ऐसा आएगा कि हमारा फ्लो बन जाएगा, हम लोग आप लोग समझना स्टार्ट कर देंगे, तो चीजों को पढ़ाते जाएंगे हम लोग। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं।